नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं मुनेश चंद्राकर आप सभी का स्वागत करता हूं धारशिला एकेडमी की तरफ से। आज हम रीजनिंग का एक और छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है क्लॉक, घड़ी। ठीक है, घड़ी जो है उस घड़ियों पे हम बात करने वाले हैं। इस घड़ियों पे, ये जो घड़ी है इसको कैसे सॉल्व करना है। इससे एसएससी में तो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन रेलवे में एक आध क्वेश्चन आ गए तो आ गए। ज्यादा छोटा सा ही टॉपिक है, पे ज्यादा कुछ लोड नहीं है। तो चलो शुरू करें। अब घड़ी होता क्या है, ये जो घड़ी है, ठीक है, इसमें दो चीज होते हैं, तीन चीज होते हैं इसमें। ठीक है, घड़ी जो होता है उस पे तीन चीज होते हैं। जो बड़ा वाला कांटा होता है, बड़ा वाले कांटे को बोलते हैं मिनट हैंड। ठीक है, ये मिनट हैंड होता है। और जो छोटा वाला कांटा होता है उससे आवर्स बोलते हैं, या फिर घंटे की घड़ी, सुई। और ये पतली वाली जो होती है ये सेकंड होती है। सबको जानते हैं, हर कोई जानता है। ठीक, तो इन्हीं घड़ियों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। अब इस पे हम सीधा टॉपिक पे ही चलते हैं यार। डिग्री हो गया, तो ये जो डिग्री होता है ना, एक घड़ी में कितने डिग्री होती है उसके ऊपर होता है। तो ये जो एक सर्कल है ये, है ना, घड़ी एक सर्कल का रूप होता है। और एक सर्कल में होते हैं 360 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक, तो एक सर्कल का ये हो गया 360 डिग्री। अब इसमें ये 12 जो होते हैं वो काटे घंटे होते हैं। तो 12 से अगर डिवाइड करेंगे तो 12 से अगर हम इसको डिवाइड किए तो आएगा 30। तो इसलिए ये जो एक कॉलम दिया हुआ है इसके बीच का ये जो एंगल बनता है, किसी भी एक उसके कॉलम के बीच का एंगल जो होता है वो 30 डिग्री बनता है। ऐसे ये जो है ना, ये बनेगा 30 डिग्री। ठीक है, 12 से डिवाइड होने पे ये। अब ऐसा है कि एक मिनट पे कितना होगा, तो मिनट पे कितना होता है, एक एक पूरा ये जो घड़ी है इस पे जब ये पूरा एक चक्कर मार देता है, मतलब होते हैं 60 मिनट। तो जब 360 को हम, जो 360 है इसको हम अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6 डिग्री। डिग्री डिग्री का ये साइन होता है, तो 6 डिग्री। मतलब एक जो ये घड़ी है ना, ये जो घड़ी है इस पे अगर घंटों के बीच में नहीं, ये जो मिनट है, एक मिनट, ऐसा ये जो एक पतला वाला है, इनके बीच का अगर देखा जाए तो ये निकल के आता है 6 डिग्री। ठीक है, यहां तक हम लोग समझ गए। तो यहां तक तो ये हो जाता है। अब इसके आगे चलते हैं। आगे में क्या चलते हैं कि घड़ियों में दो तीन प्रकार के चीजें होती हैं। में हम लोग जो है सुइयों के साथ खेलेंगे। ठीक है, सुई जो होते हैं हमारे, ये एक आवर्स का हैंड हो गया। तो इस पे तीन प्रकार का वो बनता है सिंबल। या तो ये 90 डिग्री बनाएगा, है ना, या फिर ये ऐसा एक आवर हो गया, छोटा वाला कांटा, बड़ा वाला कांटा, ये मिलके बनाएंगे 180 डिग्री। ठीक, या फिर 0 डिग्री बनाएंगे एक दूसरे के ऊपर। ये हो गया 0 डिग्री। ये कब बनता है, एक ही टाइम पे, जब 12 बजेंगे तब, या फिर जब 6 बजे, 6 नहीं बजेगा, जब 6:30 होगा तब, जब ये सुइयां यहाँ आ जाएंगी या ये सुइयां यहाँ आ जाएंगी तब। 90 डिग्री कितने बार बनेगा, ये 4 बार बनता है ना। पहला जब ये 3 बजेगा तब, जब 6 बजेगा तब, 6:15 होगा तब, जब ये इधर आएगा तब, ये जब इधर आएगा तब। ऐसे में ये 90 डिग्री बनती है। 180 डिग्री कब बनता है, जब या तो 6 बजेगा,
180 डिग्री कब बनता है? या तो जब वो 6 बजेगा, या फिर ऐसे जब ये आसपास आ जाएंगे, मतलब 9:15 बजे, या फिर 3:45 बजे, है ना, तब ये ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा। 0 डिग्री तो 12 और 6:30 पे बनेगा। 90 डिग्री ये 3 बजने पे, 6:15 पे, इस पे बहुत सारे होंगे वैसे तो, 3 पे, 6:15 पे, ठीक, 9 बजे में भी बनेगा ही। और कब बना देंगे हम? 6:45 में बनेगा। ठीक है, तो ये विभिन्न विभिन्न प्रकार के आपके एंगल बनते हैं घड़ियों में, है ना। यहाँ पे ये घड़ी के साथ ये दोनों जो घंटा और मिनट का जो साइन होता है, आवर्स और मिनट का जो डंडे होते हैं, वो दोनों मिलके कौन कौन से प्रकार के एंगल बनाते हैं? वो 3 प्रकार के एंगल बनाते हैं, और इन्हीं तीनों के ऊपर बनता है हमारा ये, वो क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं यार, क्वेश्चन। तो इन्हीं तीनों के ऊपर बनेगा क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि ये कितने कितने बार बनते हैं। तो जैसे ये एग्जाम्पल था कि ये इतने बार होंगे, अब ये एक्चुअल में कितने बार बनेंगे वो हम देखते हैं। तो जो ये जो है 180 डिग्री वाला, ये टोटल बनता है 22 टाइम्स। ठीक है, टोटल बनता है वो 22 टाइम्स। और ये जो 90 डिग्री वाला है ये बनता है 44 टाइम्स। इसको कहीं भी नोट कर लेना, ये आते हैं सीधे सीधे सवाल पूछ दिया जाता है कि कितने बार बनेंगे। अब कोई बता सकता है ये कितने बार बनेगा? तो ये बनते हैं, ये भी बनता है 22 टाइम्स। जैसे वो जो मैंने बीच में टाइम बताया था, वैसे ही वो 22 बार ये 0 में डिग्री में आएगा, 22 बार ये 180 डिग्री में आएगा, 44 बार ये 90 डिग्री में आएगा। ये कैसे आता है वो हम आगे देखेंगे कि ये कितने कितने बार होता है। इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन वो प्रूफ पूछता नहीं है। ठीक है, ये 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, और इसी के लिए हम इसको इतना ही पढ़ना ठीक समझते हैं। आगे चलते हैं, तो चलो केस स्टडीज पे जो है उस पे हम चलते हैं। अब इस पे एक होता है मास्टर फॉर्मूला। मास्टर फॉर्मूला में क्या होता है कि हम एक जो है, एक फॉर्मूला है वो एक मास्टर है। अगर आप वो याद कर लिए तो आपको फिर कौन सा डिग्री है, क्या है, कैसा है, वो बस आपको डिग्री रखना है, वो अपने आप बता देगा कितने कितने बजे में होगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इस पे होता है ये एम, क्या क्या का मतलब क्या क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, लिखते चलिएगा आप लोग। m इज इक्वल टू 2/11, अब ब्रैकेट में आएगा, क्या आएगा? ये आता है 60/, T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा डिग्री। T1 क्या होता है, 30 क्या होता है, डिग्री क्या होता है, ये हम देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे बोला गया था, मैंने अभी बताया था 180 90 वाला, तो वो हो गया थीटा, ये हो गया है डिग्री, है ना, डिग्री। अब T1 क्या है? T1 है आपका टाइम का पहला वाला हिस्सा, और M क्या है? M है मिनट। ठीक है, तो ये आप एक बार देख लो, इसको जब हम क्वेश्चन में करेंगे ना तो ज्यादा अच्छे से समझ आता है।
तो इस पे ये हो गया है हमारा T1 T2। T1 जैसे अब ऐसा हो गया, अब वो बोलता है क्या बोलता है, क्या देखें इस पे, ठीक है देखते हैं, देख लें अपन। इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है हमारे पास कि 3 और 4 बजे, 3 और 4 बजे के बीच में, 3 और 4 बजे का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पे सुइयां जो हमारा जो हैंड है वो 0 डिग्री कितने समय होगा, कितने समय होगा। कितने समय होगा, ठीक है। तो चलो अब हम इस पे वैल्यूज पुट करते जाते हैं, वैल्यूज डालना शुरू करेंगे हम। तो एम एम हमें चाहिए, मिनट हमें चाहिए, हमें टाइम पीरियड दे दिया कि 3 और 4 बजे के बीच में। अगर हम ये घड़ी देखें तो ये 3 है और ये 4 है। ये हमें ये जो 1 घंटे का जो समय है, उस 1 घंटे में 0 डिग्री कितने बजे होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो मिनट तो हमको चाहिए है ना, कि कितने बजे होगा। 2/11 हमको करना है। उसके बाद जो T1 है वो हमेशा पहला वाला टर्म होता है, जो T1 है वो हमेशा पहला वाला टर्म होता है। तो T1 आ जाएगा 3 × 30 करना है हमको, प्लस 0 होगा ये, है ना। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 90 दूनी 180 भागित 11, ये आएगा 180 भागित 11, और इसको तो ये एक फ्रैक्शन वैल्यू आएगा क्योंकि हमने कोई भी एक रैंडम ले लिया है ना। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा, ये होगा कि 3 बजकर, ठीक है, 3:16 4/11 इतने मिनट पे ये 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन आते हैं, इसको हमको फॉर्मूला में लगना है। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, हमें कोई कोई भी डिग्री दिया वो उसको हमें यहाँ पे रखना है। प्लस माइनस मैं आगे बताऊंगा कब प्लस होगा कब माइनस होगा, ठीक है। अभी तो 0 डिग्री वाला है, तो फिर इसके साथ चलते हैं और इसको सॉल्व कर लेना है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लेके आना, अगर कटेगा तो कट जाएगा, नहीं कटेगा तो फिर हटाओ छोड़ो। और फिर ये जो पहला वाला है इसको यूज करना है हमें यहाँ पे, और फिर ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसी में है कि क्या है 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 क्या है। इसी में अगर हम सेम क्वेश्चन लेंगे हम लोग, लेकिन इस चीज को हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं फॉर्मूला को हमारे। ये जो 2/11 है, अगर 30 को इधर ले आए और 0 डिग्री तो हट ही गया, तो m हमारा डायरेक्ट बन जाता है 60/11 इंटू T1। तो ये एकदम सिंपल सा हो गया। अगर टाइम पूछा 3 और 4 के बीच में, तो डायरेक्ट m लिखेंगे हमको,
हम 3 से इसको गुना कर देंगे, 180/11 ऐसे ही आ जाएगा। वो आया था 16/4/11, तो ये बन जाएगा 3 16/4/11, है ना। केस 1 था, ठीक है, केस 1 था, इसमें था डिग्री था हमारा 0, तो हमारा m आया था 60/11 इंटू T1। अब 0 हमारा होता है 12 बजे, है ना, एग्जैक्ट 12 बजे। और मैंने बताया था 6 बजे भी होगा, वो नहीं, 6 बजे तो 180 हो जाएगा, 6:30 को होगा। और 6:30 कब आता है? 6 और 7 के बीच में। तो चलो ट्राई मार के देखते हैं कि 6 और 7 के बीच में क्या टाइम आता है। तो हम लेंगे m को, क्योंकि 6 और 7 के बीच में हमको पता है 6:30 बजे वो होगा ही। m को लेंगे हम, ये T1 आ जाएगा हमारा 6, तो 6 6 36, m आ जाएगा 360/11 इक्वल टू होगा ये 32 मिनट 8/11। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एग्जैक्ट 6:30 बजे वो कोइंसाइड नहीं हो रहे हैं, वो हो रहे हैं 6:32 पे, ठीक है। एग्जैक्ट 6:30 बजे वो कोइंसाइड नहीं हो रहे हैं, वो हो रहे हैं 6:32 पे। चलो आगे चलते हैं। आगे में हम थीटा को लेंगे 180 डिग्री। तो 180 डिग्री लेंगे तो इस पे आएगा प्लस और माइनस। जब, यहां पे आता हूं मैं, जब जो हमारा ये जो 6 है, ये हमारा, अच्छा वाइट कलर था ना, ये जो हमारा 6 बजे है, 6 बजे यहां से जब बड़ा होगा हमारा T1, है ना, ये जो 6 बजे है, जब इससे T1, जो T1 था, मतलब इस साइड के जो T1 होंगे उसको हम लोग लेंगे निगेटिव, और इस साइड के जो होंगे 6 से जो छोटे होंगे उसमें हम T1 को लेंगे पॉजिटिव। ये जो प्लस माइनस आया था ना, तो 2/11 वाले में 2/11 T1 इंटू 30 प्लस थीटा, और T1 इंटू 30 माइनस थीटा। तो ये T1, जब T1 हमारा होगा 6 से बड़ा, ओके ओके, T1 होगा हमारा 6 से बड़ा, तब ये वाला आएगा, और जब 6 से छोटा होगा तब ये वाला आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करेंगे हम लोग। तो चलो कोई सा एक समय लेते हैं। कौन सा समय ले जब 180 होता है? उसी 3 से 4 वाले में हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इस पे जब 3 से 4 बजे वाला जो टाइम है, सेम टाइम पे हम लोग करते हैं, तो इस पे आएगा 2/11 इंटू T1 हो जाएगा हमारा 3 इंटू 30, ठीक है। और +9 प्लस करना है हमको, क्योंकि 3 से 4 छोटा है, T1 यहाँ पे छोटा है, तो प्लस करेंगे हम 180, ये हो जाएगा 90, और 180 हो जाएगा 270, है ना। तो ये हो जाएगा 2/11 इंटू 270, जो होगा
540/11। इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसको हमको सिंप्लीफाई करना होगा। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 4 और आएगा 9, है ना। 4 आ गया, 9 आ गया, और क्या आ जाएगा, 1/11। इतना ही होता है क्या, है ना। 4 9 9 4 13, हाँ 1/11। ठीक है, ये आ गया। तो इसका जो ओरिजिनल टाइम जो हमसे ऑप्शन में होगा, टाइम होगा 3:49, 1/11। ये हमारा आंसर आएगा। इसका अब हम शॉर्टकट ट्रिक देखते हैं इस पे। ठीक है, इसका हम शॉर्टकट ट्रिक देखते हैं। ओके 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 ओके। शॉर्टकट ट्रिक में मैं आपको शॉर्टकट, इस पे 2 ऑप्शन आते हैं। ठीक है, तो 2 ऑप्शन में हम लोग देखते हैं। पहला होगा m इज इक्वल टू 60/11 और क्लॉक वाइज ब्लॉक। सबको पहले लिख लो, समझ लो, मैं आपको अच्छे से इत्मीनान से आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज है। उसके बाद अगले में है m इज इक्वल टू 12/11 इंटू फ्रॉम 6, ये जरूरी है, मिनट क्लॉकवाइज फ्रॉम 6। दिख रहा है ना, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। अब ये क्या है, चलो इस पे बात करते हैं हम लोग, है ना। इन चीजों पे बात किया जाए तो हमको चाहिए, ये इसको तो नहीं चाहिए हमें ये। अब ये आपको दिख रहा होगा 6 नंबर, अच्छे से दिख रहा होगा। इस 6 नंबर फ्रॉम 6 और क्लॉकवाइज जाना है ना, यहाँ से सुई कैसे घूमती है, ऐसे। तो इस साइड में जाना है। पहले वाले में है ब्लॉक बोला जा रहा है, पहले वाले में ब्लॉक। ब्लॉक मतलब ये एक, ये जो होता है ना, ये ये एक सिंगल ब्लॉक, ये एक ब्लॉक, ये एक ब्लॉक, ये एक ब्लॉक, ऐसा। और 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके गिनना है। दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में बोला गया है मिनट देखना है हमको, कि यहाँ से 5 10 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट 40 मिनट 45 मिनट 50 मिनट, ऐसा करके। ठीक है, तो समझ गए। ब्लॉक वाले में जो 6 से है उसको हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डब्बे गिनने हैं, 1 2 3 4 5। और जो इस वाले में है इसको 6 से हमको मिनट गिनने हैं, 5 मिनट
5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ठीक है। ऐसे करके हमको गिनते हुए चलना है। तो चलो हम गिनते हैं और वही 3 से 4 वाले टाइम को लेके आते हैं। अरे मिट जा मेरे भाई, मिट जा, मिटते नहीं है पागल लोग। जो ये 1260 वाला है, इसमें जो है M60/11 और ब्लॉक गिनना है। ब्लॉक है, टाइम है 3 से 4, सेम कॉमन टाइम उसी को लेके चलना है। तो ये जो छोटा वाला भाई साहब है, यहाँ तक हमको पहुंचना है, ठीक है। यहाँ से ब्लॉक गिनते हुए जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 3 को पार नहीं करना है तो 9, ठीक है। और ये आता है फिर 9 6 54, 540/11, है ना, जो आएगा 49 1/11। पिछले वाले में भी यही आया था। अब इसमें क्या है, मिनट जो है उसको 12/11 करेंगे और इसमें हमको मिनट लिखना है। मिनट तो ये हो गया, देख पा रहे होगे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट। तो यहाँ पे आ जाएगा 45 मिनट। 12 पंचे 60, 12 चौक 48 और 6 हो गया 54। तो ये हो जाएगा 540/11, ठीक है। और यही बनता है 49 1/11। चलो आगे चलते हैं। इसी टाइप का जो 180 वाला है, यही वाला जो है, इसमें ही हम लोग 2 4 क्वेश्चन और करते हैं। तो हम लोग अगला पिछला वाला में और एक किए थे 6 से 7 बजे वाला, ठीक है। दोनों ही टाइप वाले में हम करेंगे, ठीक है। 6 से 60 वाला, तो इस पे अच्छा घड़ी तो चाहिए होगा ना, घड़ी बना लेते हैं हम। 1 2 3 4, 1 2 1 2 1 2 1 2। एग्जाम में भी बना सकते हो, 6 7 8 9 10 11 12 1, 1 2 3 4 5। हमको डिग्री तो देखना नहीं है, हमको डायरेक्ट ये बनाना है। तो ठीक है, 6 से 7 वाला है। 6 से 7 मतलब यही हो गया। तो m आता है हमारा 12/11 इंटू कितना, 5 मिनट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60 मिनट/11 और वो बनेगा हमारा 55, 5 5 5/11। और ये सब हम लोग देख रहे हैं 180 डिग्री के लिए, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी आना है हमको। m को लेंगे 60/11 और नंबर ऑफ ब्लॉक तो एक ही है, तो 60 और 60 तो आ ही गया। तो 5/11। तो इसका ओरिजिनल टाइम क्या होगा, ओरिजिनल टाइम होगा 6 × 5 5/11, ठीक है। दोनों के लिए ही सेम टाइम हो जाएगा। अब चलो आगे क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं 7 से 8 वाले में, या हम करते हैं 5 से 6 वाले में। जब 6 और 7 के बीच में जब हम देखेंगे, तो ये जो 6 वाली घड़ी है, ये जो सुई थी, दिख नहीं रही होगी ना, ये 6 बज चुकी है ना, 6 बज चुकी है। और जब 6 बज के और ये जब थोड़ी सी 5 मिनट में होगी, तब ये सड़क के इधर पे आएगी, तो ये बनेगा। लेकिन अगर हमको यही वाला चीज चाहिए, तो हमें 5 से 6 वाले में देखते हैं। 5 से 6 वाले में देखते हैं, चलो क्या होता है, ठीक है।
तो 5 से 6 वाले में m आएगा हमारा 12/11 इंटू 5 से 6। अब देखो 5 से 6 नंबर ऑफ ब्लॉक में जाना है, नहीं पहले वाले में मिनट में जाना है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55। यहाँ पे आएगा 55, ठीक है। 11 से कटेगा 5 बार, तो 12 पंचे आ जाएगा 60। और मिनट जब 60 होता है तो क्या होता है, 1 आवर, 1 घंटा हो जाता है। और हम हमेशा कौन सा लेते हैं, लोवेस्ट वाला। तो 5 और 1 घंटा और प्लस 1, तो ये हो जाएगा एग्जैक्ट 6 और क्लॉक। एग्जैक्ट जब 6 बजेगा तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। अब सेम इसी को हम यहाँ पे करेंगे। m इज इक्वल टू 60 बटे में 11 इंटू ब्लॉक गिनो, चलो 11 आना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 5 से पहले आ जाना है हमको ना, 11 आ गया। 11 से 11 कट गया, ये बच गया 60 मिनट। और यही होता है 1 घंटा। और हम हमेशा छोटा वाला लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 + 1 इज इक्वल टू 6 o'clock। उम्मीद है आप सभी को ये चीज बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्ट हो गया होगा आप लोग के लिए, हो सकता है, तो आप इसका अच्छे से रिवाइज करो। आगे की हमारे पास बहुत कुछ है इस पे। एक केस 3 पे जाएंगे हम लोग, डिग्री को चेंज करेंगे। अभी हमने 0 डिग्री देखा है, ठीक है, 180 हो गया है, अब 90 डिग्री बचा है। उसके बाद हम जाएंगे, अभी तक हम टाइम को कर रहे थे, हमको टाइम निकालना होता था, अब हम डिग्री निकालेंगे। जब हमारे पास आ जाएगा 6:40 में डिग्री कितनी हो रही है, इस पे अगर 6:40 मतलब ये 8, तो ये वाली डिग्री ये एग्जैक्ट में कितनी है, एग्जैक्ट वैल्यू पूछता है ना वहां पे, तो ये वाला हम बनाएंगे। आगे है, और सारे फॉर्मूला को एक साथ हम लोग ध्यान से देख लेंगे। उसके बाद एक वाटर इमेज भी है, ठीक है, ये वाटर इमेज, ये उल्टा हो गया है, एक्चुअल में 6 यहाँ पे आएगा वाटर इमेज। और एक होता है मिरर इमेज, मिरर इमेज। इन दोनों के भी कॉन्सेप्ट हम अच्छे से समझेंगे, इन दोनों में क्या लगता है, कैसे लगता है, कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। तो वाटर इमेज, मिरर इमेज के साथ हम इस क्लास को समाप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए, कुछ कमेंट वमेंट भी कर दीजिए यार। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, बाय बाय।